एक मोटा हाथी आइसक्रीम वाला। बालानगर नामक गांव में मुन्ना नाम का एक व्यक्ति हुआ करता था। वो बहुत भला आदमी था। मुन्ना उसके बनाए आइसक्रीमों को एक ठेले पे रखकर पूरा गांव घूमते हुए बेचते रहता था। उसके बनाए आइसक्रीम बहुत खास होते थे। वो आइसक्रीमों को तरह तरह के जानवरों के आकारों में बनाकर बेचता था। उनमें हाथी के आकार में बनाने वाली आइसक्रीम और भी खास होती थी। वो आइसक्रीम उस गांव के बच्चों को बहुत पसंद थे। सारे बच्चे मुन्ना के आइसक्रीम के ठेले के पास आकर उन आइसक्रीमों को खाते थे। मुन्ना अपने आइसक्रीम के ठेले को तरह तरह के साड़ियों से और सुंदर फूलों से सजाता था। ऐसे मुन्ना आए दिन सुबह शाम अपने आइसक्रीम के ठेले को ढकेलते हुए गांव के गलियों में घूमते हुए, आइसक्रीम भाई आइसक्रीम, ठंडी ठंडी आइसक्रीम, आइए भाई आइए, आपके लिए अलग अलग फ्लेवर में अलग अलग जानवरों के आकारों में बनाए आइसक्रीम, आइए भाई आइए कहकर आवाज देते हुए गलियों में आइसक्रीम बेचता था। वो गली के अंदर आते ही सारे बच्चे आइसक्रीम ठेले को घेर लेते थे और पैसे देकर अपने पसंदीदा आकार में आइसक्रीम खरीद कर खाते थे। ज्यादातर बच्चे हाथी के आकार में के आइसक्रीम ही खरीदते थे। ऐसे एक बार आइसक्रीम बेचते हुए जा रहे मुन्ना के पास गोपी नाम का एक छोटा बच्चा आया। गोपी बहुत तेज बच्चा था। गोपी मुन्ना से, मुन्ना अंकल, एलिफेंट आइसक्रीम को कैसे तैयार करते हैं? वो उतना स्वादिष्ट क्यों होती है? उसकी खासियत क्या है? वैसे आपको हाथी उतना पसंद क्यों है? बात क्या है अंकल? कहकर पूछा। तब मुन्ना मुस्कुराकर, हाँ बेटा, मुझे हाथी बहुत पसंद है। वो एक बहुत बड़ी कहानी है, बोलूंगा सुनो, कहकर अपनी कहानी बताने लगा। हमारा गांव जंगल के बहुत करीब था। एक बार बचपन में हमारे गांव के बच्चे गांव के बाहर खेलने लगे। एक मोटा हाथी वहां पर दिखा। पता नहीं क्यों वो चल नहीं पाने के कारण वही घूम रहा था, मगर हम बच्चे सब मिलके उससे खेलते हुए उसे सताने लगे थे, मगर वो हाथी वहां से हिले बिना वहीं रह गया था। मुझे शक होकर मैंने उसे गौर किया। उस हाथी के पैर में कांटा चुभा था। मैं तुरंत जाकर उस हाथी के पैर में चुभे उस कांटे को निकालकर पट्टी बांधा। वो तुरंत उठकर जंगल में चला गया। थोड़े दिनों के बाद हमारे गांव में एक महावत उसी हाथी के साथ आया। हमारे गांव में के सारे बच्चों को उस पे बिठाकर घुमाने लगा। ऐसे करने के लिए पैसे भी लेता था। मैं भी हाथी पे चढ़ने के लिए गया तो उस हाथी ने मुझे पहचान लिया। बस अगले दिन से वो हाथी थोड़े आइसक्रीम लाकर मुझे देने लगा। मैंने वो आइसक्रीम मेरे दोस्तों में बांटा। ऐसे हम सब खुशी से खाने लगे थे। ऐसे वो हाथी थोड़े दिनों तक आए दिन थोड़े आइसक्रीम लाकर मुझे देने लगा था। मैं उन आइसक्रीमों को बिंदास होकर खाने लगा था। एक बार आइसक्रीम दुकान के मालिक को उसके दुकान में से कोई आइसक्रीम चुरा रहा है कहकर शक हुआ। एक बार उसने उस हाथी को आइसक्रीम चुराकर लाते हुए देख लिया। बस तुरंत उस हाथी का पीछा करते हुए मेरे पास आया। तब वो हाथी मेरे पास आकर मुझे आइसक्रीम दिया। बस ये देखकर वो दुकान वाला उस हाथी को भगाकर मुझे पकड़कर उसके दुकान में काम पे रख लिया। मैंने वहाँ पर आइसक्रीम बनाना सीखा। जिस हाथी ने मुझे जीने का एक मार्ग दिखाया, उस हाथी के याद में मैं आइसक्रीम बनाकर बेचने लगा, कहकर अपनी कहानी बताया। ये सुनकर गोपी खुशी खुशी चला गया। बाद में गोपी अपने दोस्तों को लेकर मुन्ना के ठेले के पास आकर, मुन्ना अंकल, मुझे इस तरह की आइसक्रीम बनाकर देंगे क्या? कहकर एक पेपर पे अपने बनाए एक हाथी के ड्राइंग को दिखाया। तब मुन्ना खुशी से मानकर गोपी के कहे जैसे आइसक्रीम बनाकर उस पे अच्छे से टॉपिंग्स डाल के बच्चों को देकर, बच्चों आइसक्रीम तुम्हें पसंद आए क्या? कहकर पूछा। गोपी के साथ बाकी के बच्चे, पसंद आई अंकल, थैंक्स अंकल, कहकर खुशी से आइसक्रीम खाते हुए चले गए। ये देखकर मुन्ना बहुत खुश हुआ।